Hello everyone. Today we are going to continue the fifth part of the chapter The Rise of the Nationalism in Europe. हम लोग द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के फिफ्थ पार्ट को पढ़ रहे हैं। इस पार्ट का नाम यूनिफिकेशन है और टाइमिंग 1848 के बाद की है। इस दौरान हम लोगों ने सबसे पहले जर्मनी के यूनिफिकेशन को पढ़ा था, इसके बाद इटली के यूनिफिकेशन को पढ़ा। अब हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन, जिस ग्रेट ब्रिटेन को आज हम लोग देखते हैं, पहले ये एक रीजन था जहाँ पर 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश, ये 3 ग्रुप यहाँ पर रहते थे पहले। 18th सेंचुरी के पहले तक ब्रिटिश कोई नेशन भी नहीं था। यहाँ पर किंग का रूल था और लोग सभी इसके अंडर में थे। इन सभी एथनिक ग्रुप्स के अपने अपने सेपरेट कल्चर थे और साथ ही साथ पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी इनके डिफरेंट थे। लेकिन समय के साथ साथ इंग्लिश एथनिक ग्रुप के वेल्थ और पावर में बढ़ोतरी होने लगी। यानी इंग्लिश लोग जो थे, ये लोग पैसे और पावर में आगे बढ़ने लगे और 1688-89 के दौर में इन लोगों ने इंग्लिश पार्लियामेंट को किंग से छीन लिया। और इन अदर वर्ड, द इंग्लिश पार्लियामेंट वाज सीज्ड बाय द इंग्लिश इन 1688 एंड द बिल ऑफ राइट्स वाज साइंड बाय द किंग इन 1689। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा कि 1688 के पहले तक ब्रिटिश आइलैंड्स पे किंग का रूल था और यहाँ पर इंग्लिश, वेल्श और स्कॉट, ये 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप रह रहे थे। लेकिन इंग्लिश एथनिक ग्रुप पैसे और पावर में जैसे ही इंक्रीज़ किया, वैसे ही इन लोगों ने पावर को सीज कर लिया किंग से। एथनिक ग्रुप को छोड़कर अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें कि ब्रिटिश आइलैंड्स में कौन कौन से एरिया थे, तो वहाँ पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये 3 डिफरेंट रीजन थे। इन तीनों को यूनिफाई होना था और इनमें जो है इंग्लैंड, जहाँ पर इंग्लिश लोग रहते थे, इन लोगों ने मिल करके सबसे पहले स्कॉटलैंड को अपने में मिलाया और इसको मिलाने के दौरान इन लोगों ने स्कॉटलैंड को इस बात के लिए एश्योर किया कि यूनिफिकेशन हो जाने के बाद जब एक नया कंट्री बन जाएगा जिसका नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन होगा, उसमें उनके कल्चर, उनके रिलीजियस सिस्टम, इन सब पे कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ एक कंट्री बन जाएगा जहाँ पर कॉइन, टैक्सेशन सिस्टम, ट्रेड, फ्लैग, ये सब एक हो जाएगा। तो इस तरह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एग्रीमेंट कर लिया 1707 में और एक कंट्री का निर्माण किया जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर 3 अलग अलग एरिया में 2 एरिया मिल चुका था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अभी भी एक एरिया बाहर था, आयरलैंड। आयरलैंड को मिलाने के लिए ब्रिटिश ने बहुत बड़ी चाल चली। ऐसा था कि आयरलैंड में 2 डिफरेंट सोच के लोग रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स जनरली कंजर्वेटिव्स होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं तो ये लोग लिबरल माइंड के होते हैं, यानी ये लोग बदलाव पसंद करते हैं। वहीं कैथोलिक लोग कंजर्वेटिव होते हैं और ये लोग बदलाव पसंद नहीं करते हैं। तो इंग्लैंड ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और वहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करना शुरू किया और इस बात के लिए उन्हें उकसाया कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट लोग अपना डोमिनेंस कायम करें, जिस चीज़ को लेकर के कैथोलिक लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया और इंटरनल मामला आयरलैंड का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटेन ने इंग्लैंड का फाइनल यूनिफिकेशन कर दिया। इन लोगों ने फोर्सफुली 1801 में आयरलैंड को अपने में मिला लिया और एक कंट्री को इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश नेशन के अंडर में आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों है। इस तरह से हम लोगों ने
ये देखा कि इंग्लैंड को यूनिफाई करना बहुत डिफरेंट काम था। यहाँ पर जर्मनी या इटली की तरह कोई वार नहीं हुआ और ना ही यूनिफिकेशन का प्रोसेस बहुत क्विक था। यहाँ पर यूनिफिकेशन का जो सिलसिला शुरू होता है वो 1688 से शुरू होता है, जब मोनार्क से पावर को सीज़ किया जाता है, और ये चलते हुए 1801 तक ये फाइनल यूनिफिकेशन होता है। तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड को मिलाने से ब्रिटिश नेशन का निर्माण हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पर नेशनलिज़म की भावना नहीं आई थी। तो इसको क्रिएट करने के लिए वहाँ पर दो चीज़ों का सहारा लिया गया, एक फ्लैग का और एक सॉन्ग का। ब्रिटेन में फ्लैग को यूनियन जैक कहा जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक सॉन्ग जिसको कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला वो था गॉड सेव आवर नोबेल किंग। ये दो चीज़ें जो थी ब्रिटेन में धीरे धीरे नेशनलिज़म को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, और ब्रिटेन जो आज इसे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं ये यूनिफाई हो गया। और इसको यूनिफाई होने का जो प्रोसेस था ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे।